हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो उसके लिए मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं एज यूजुअल। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है एम्परर, द एम्परर, और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है जस्टिस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी द एम्परर का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए मुझे ये पता चल रहा है ना कि ये इंसान जो है किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ये इंसान जो है रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाला हो सकता है, या फिर इसके जो अपब्रिंगिंग है ना वो रॉयल तरीके से हुई है, ऐसा मुझे ये समझ में आ रहा है ये कार्ड से। इसका जो नेचर है ना बहुत मतलब अच्छा नेचर का ये इंसान है, बहुत ही खुले विचारों वाला, खुले दिल का ये इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ से एक बात मुझे समझ में आ रही है, वो ये है कि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते होंगे ना, सभी लोग तो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये ना ऐसा बोलते हैं ना कि दिल का राजा, ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेल फीमेल जो भी है, लेकिन बहुत दिल की खुले दिल के, खुले विचारों के ये पर्सन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऐसे जगह पे काम करने वाले भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा करके मुझे यहाँ पे आर्मी, पुलिस फोर्स की वाइब्स ज़्यादा आ रही है। ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इनका फेवरेट कलर जो है ब्राउन कलर हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये अगर फीमेल है, आप मेल हो फीमेल के लिए देख रहे हो, तो इनको जो है ना हेयर एसेसरीज पहनना पसंद हो सकता है। आप में और इस इंसान में, आपके फ्यूचर स्पाउस में एज डिफरेंस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आपसे एज में ये छोटे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो एज डिफरेंस आप दोनों में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी लुक्स की मैं बात करूँ तो ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होंगे, मतलब इनकी जो बिल्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी। एक्सरसाइज वगैरह ये करते होंगे, योगा करते होंगे, कुछ ना कुछ तो स्पोर्ट्स पर्सन भी ये होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आईज़ और नोज़ बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है। राउंड फेस मुझे ज़्यादा लग रहा है, सबका नहीं होगा, लेकिन इधर वाइब्स जो है राउंड फेस के मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं। आपका और मतलब आपके ज़िंदगी में आने से पहले इनका कुछ ना कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है इस इंसान की। करंट एनर्जी, आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी देखेंगे। ये इंसान फेस से तो स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन होगा बहुत अच्छे नेचर का। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं, ये इंसान जो है ना स्पिरिचुअल होगा, बहुत स्पिरिचुअल मुझे लग रहे हैं ये इंसान। जिस भी रूप स्वरूप में ये भगवान को मानते हैं ना, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट रखने वाला, बिलीव रखने वाला इंसान ही होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। देखते हैं अभी क्या कार्ड आते हैं। यस, इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रॉन्ग है। 4th चक्रा आर्कएंजल रफाइल है, नीचे है
man holding a heart, sixth chakra archangel Metatron, action and garden and the gate, फाइनेंशियल डोर टू वैल्यू का भी कार्ड यहाँ पे आ चुका है। मेरे मुंह से निकला है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, गलती से ये हो गया लेकिन गलती नहीं होती है। यहाँ पे जो एंजल्स हमको बताना चाहते हैं वही हमारे मुंह से निकल जाता है। तो यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत फाइनेंशियल लॉसेस को फेस किया है, फाइनेंशियली बहुत ही डाउन फेज़ इन्होंने देखा है, और अभी इनका जो है उसके बाद में जो है इन्होंने अपने हीलिंग पे काम किया है, अपने आप के ऊपर काम किया है, अपने चक्रास पे काम किया है, और अभी ये बैलेंस्ड एनर्जी में है क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड आ चुका है। आर्कएंजल रफाइल भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर का भी कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो ये सभी कार्ड और यहाँ पे है सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो ये सभी कार्ड जो है इस बात का मतलब कंफर्म करते हैं इस बात को कि इस इंसान ने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली तो 100% फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखा है, फाइनेंशियल लॉसेस को देखा है, और अभी उन्होंने अपने आप पे काम किया है, अपने चक्रास पे काम किया है, और उस फेज से वो बाहर निकले हुए हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया हुआ है द थिंकिंग मैन। तो आप जिसके बारे में सोच रहे हो वही इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है किसी के बारे में हमने यहाँ पे इनकी एनर्जी निकाली है। तो ये इंसान जो है ना किसी के बारे में सोच रहे हैं। नीचे कार्ड उसी के आया है, द थिंकिंग मैन के नीचे ही द मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान किसी से प्यार करता है, वो आप ही हो सकते हो क्योंकि आपकी ये फ्यूचर स्पाउस है। तो मुझे लगता है कि या फिर इनके ज़िंदगी में कहीं पे तो लव लाइफ वगैरह टूटी हुई है, उसी इंसान के बारे में ये सोच रहे होंगे। और यहाँ पे जो है मुझे करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि किसी के लिए सोच रहे हैं या फिर अपने चक्रास के बारे में ही ये सोच रहे हैं किस तरह से बैलेंस करें या उसके ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनके हाथ में एक क्रिस्टल है, तो ऑब्वियसली क्रिस्टल के बारे में इस इंसान को बहुत नॉलेज हो सकता है। क्रिस्टल थेरेपी ये जानते होंगे, क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये काम करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्रिस्टल हीलिंग जो है ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान चाहता तो है अपने ज़िंदगी में प्यार, और मतलब इस तरह का इंसान चाहता है कि जो मतलब जिससे वो उम्मीद कर सके कि वो अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान अपने ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर रहा है ये इंसान। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड है और नीचे ही सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन है। तो 100% ये इंसान जो है हीलिंग करते हैं। ये खुद हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो ये करते होंगे, या फिर रेकी मास्टर वगैरह ये होंगे, या फिर टैरो रीडर हो सकते हैं। इंट्यूशन पावर इनके स्ट्रांग है। यहाँ पे जो है सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए हुए हैं जो थर्ड आई को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो है गॉडेस ऑफ द मून आई है जो वो भी इंट्यूशन पावर को ही शो करती है। इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। चक्रास पे ये 100% काम करते हैं क्योंकि आर्कएंजल रफाइल यहाँ पे आए हुए हैं। आर्कएंजल रफाइल को हीलिंग के लिए बुलाया जाता है, तो हीलिंग रिलेटेड ये 100% कुछ ना कुछ करते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये अपने ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ देखा है, सहा है, और अभी जो है ये लोनली एनर्जी में है, अकेले है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काले बादल हट रहे हैं, तो यहाँ से जो है इनका जो बैड फेज़ निकल गया है और अभी अच्छे फेज़ में ये आ रहे हैं फाइनेंशियली, एंड 100% फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखा है, और लव लाइफ में इन्होंने एक तगड़ा झटका खाया है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन अभी जो है ये नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड है, सन के साथ बहुत कनेक्टेड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको फूलों की सुगंध बहुत पसंद हो सकती है, फ्लावर्स इनको पसंद है, नेचर में रहना इनको पसंद है, गार्डनिंग करना इनको पसंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि ग्रीन एनर्जी बहुत यहाँ पे दिखाई दे रही है। गार्डन और मतलब गार्डनिंग करना इनको का शौक़ हो सकता है, ग्रीनरी में
घूमना इनको पसंद है, ग्रीनरी इनको पसंद है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस इंसान का जो है रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग है, थर्ड आई बहुत स्ट्रांग है, हार्ट चक्रा ओपन है और इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फेवरेट कलर इनका रेड हो सकता है, पिंक हो सकता है, ब्लू हो सकता है और ग्रीन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ रहा है। ग्रीन कलर इनका फेवरेट कलर हो सकता है और ब्राउन कलर मैंने जो बोला यहाँ पे जो है कलर ब्राउन मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल के साथ भी ये कनेक्टेड है क्योंकि एंजल की प्रेजेंस यहाँ पे है। एंजल थेरेपी ये जानते होंगे और एंजल रिलेटेड कुछ ना कुछ तो ये करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पहला ही कार्ड आया हुआ है डेथ, तो 100% ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर चुके हैं। फाइल नंबर 1, डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन दी जाएगी। सेकेंड कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या मैंने बोला, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली लॉसेस को देखा है, फेस किया है। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। प्लीज क्लैरिफाई दैट कार्ड मीन्स। Emotional losses, yes. Please clarify. King of Wands. Justice. Please clarify. 5 of Pentacles. वापस द मून का कार्ड आया हुआ है, इंट्यूशन पावर को शो करता है। जजमेंट कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए बस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम एनर्जी में है नाइट ऑफ वॉन्ड, द फूल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 1, पहला ही कार्ड आपके लिए आ गया डेथ का कार्ड। तो ये इंसान ने, मैंने जैसे कि बोला पहले कार्ड से ही मैंने बोला और करंट एनर्जी से कि इस इंसान ने ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो इन्होंने यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि ये इंसान जो है बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका है, बहुत पेन इसने सहा है, अपने लव लाइफ में भी या मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, और फाइनेंशियली भी इसने बहुत कुछ झेला है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है। तो इन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस को भी देखा है और पर्सनल लाइफ में इन्होंने किसी को खोया है या फिर इनकी लव लाइफ में इन्होंने बहुत बड़ा लॉस को फेस किया है। शायद इनकी डिवोर्स हो सकती है या फिर इनकी लव लाइफ टूटी है या फिर इनके पार्टनर इस दुनिया में ही अभी नहीं है, ऐसे सिचुएशन में से ये गुजर चुके हैं। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है क्योंकि डेथ के कार्ड को कंफर्म किया है किंग ऑफ कप्स ने। तो ये इमोशनल लॉसेस को शो करते हैं। तो ये इमोशनली ये बहुत ड्रेन हो चुके हैं, इमोशनली इन्होंने बहुत कुछ झेला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान जो है एम्परर के एनर्जी में है, मतलब एम्परर की एनर्जी यानी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी झेला वो अकेले झेला है, अकेले सहा है और अकेले सभी चीज़ों को फेस किया है। इमोशनल लॉसेस भी हुए हैं तो बहुत अकेले इन्होंने वक्त गुजारा है और अकेले ही इन्होंने सब कुछ मतलब किसी का इमोशनल सपोर्ट इनको नहीं मिला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये इंसान जो है घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे जो है कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यानी फायरी एनर्जी, पैशनेट एनर्जी। ये इंसान बहुत पैशनेट है, फायरी एनर्जी इनमें है, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है। मतलब जहाँ पे ये काम कर रहे हैं ना वहाँ पे भी इनको बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। ये इनका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, इसका कंफर्मेशन जस्टिस के कार्ड ने दिया है। ये इंसान ना बहुत मतलब वेल नोन पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, फेमस पर्सनैलिटी,
मुझे लग रही है, लेकिन इनके ज़िंदगी में ये सब कुछ खो के गया हुआ है। अभी जो है इन्होंने अपने आप को संभाला हुआ है और अपने ज़िंदगी को ट्रैक पे लाया हुआ है और ये अपने काम पे फोकस्ड है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये इंसान सोशल मीडिया पे वगैरह कुछ फेमस हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये इंसान जस्टिस के फील्ड से भी हो सकते हैं, जस्टिस लवर ये इंसान है। अगर जस्टिस के फील्ड से नहीं भी है तो जस्टिस लवर ये इंसान हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये दो कार्ड से मुझे ये लग रहा है, ये कार्ड से लग रहा है कि ये सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो करते होंगे। यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, या फिर ये मीडिया पर्सन हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये सीरियल में वगैरह काम करते होंगे या पिक्चर में काम करते होंगे, ऐसा कुछ करते होंगे, स्टेज शो करते होंगे। क्रिएटिव इंसान मुझे लग रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते होंगे। कुछ ना कुछ तो इनके अंदर एक्टिविटी मतलब स्पेशल एक्टिविटी है, तो ये उसका जो है उसमें उन्होंने करियर किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जस्टिस के कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि ये एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर जज हो सकते हैं, या फिर एनजीओ चलाते होंगे। कहीं ना कहीं पे जस्टिस यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जस्टिस मतलब कोर्ट रिलेटेड कोई काम करते होंगे, ऐसा मुझे ये पता चल रहा है। ये जस्टिस लवर इंसान है, किसी के साथ अन्याय करना इनको पसंद नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत यहाँ पे ना कर्मा जुड़ा हुआ है, इनके साथ में जो कुछ भी हुआ है ना, ये इनके कर्मा की वजह से हुआ है। पर्स लाइफ का जो कर्मा, अगर आप इस पे बिलीव रखते हो तो हमको ये भुगतना ही पड़ता है, तो इन्होंने अपना कर्मा रिलीज़ किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये है इंसान बहुत वेल नोन और फेमस पर्सनैलिटी, क्योंकि दो किंग है और एक जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो ये तीन कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियली किसी ने चीट किया हुआ हो सकता है, या फिर इनको जो है सिर्फ पैसे कमाने की मशीन की तरह ट्रीट किया गया है। इनके इमोशंस को जो है, क्योंकि यहाँ पे मून का भी कार्ड है, इनके इमोशंस को किसी ने वैल्यू नहीं दी है, इनके सिर्फ पैसे को ज़्यादा वैल्यू दी गई, इनके कमाई को ज़्यादा वैल्यू दी गई। ये इंसान के इमोशंस की कदर किसी ने नहीं की है, ये इंसान अकेला ही सब कुछ सहता रहा है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अभी जस्टिस चाहता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान अपने ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, कैरिंग कनेक्शन चाहता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन इस इंसान को जो है ना ट्रस्ट इश्यूज़ है, अभी जो कुछ भी इन्होंने झेला है इसकी वजह से ये इंसान सामने वाले पे मतलब इमीडिएट ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये इंसान जो है भगवान से चाहता है, जिस भी रूप स्वरूप में वो भगवान को मानते हैं उनके पास वो प्रे कर रहा है कि मुझे मेरे मतलब इक्वल गिव एंड टेक करने वाला कैरिंग कनेक्शन मुझे ज़िंदगी में चाहिए, जो मुझे समझे, मुझे अपनाए, जिस तरह से मैं हूँ उसी तरह से मुझे अपनाए, ऐसा ये भगवान से प्रे कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो बहुत ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत यूथफुल एनर्जी, अपने काम पे फोकस्ड, अपने पैसों पे फोकस, बहुत मतलब वर्कोहोलिक इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है और ख़ुद की कमाई भी, प्रॉपर्टी बहुत कुछ है, पैसे से ये वेल सेटल्ड इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अपने मतलब अगर ये स्टूडेंट भी है तो भी ये अपने काम पे फोकस्ड है। इनकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है ये। लेकिन आने वाले दिनों में ये इंसान फेमस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। कर्मा इन्होंने भुगत लिया है और अपने ज़िंदगी में अभी वो डेस्टाइन पार्टनर ही चाहते हैं। बहुत ही मतलब सुलझा हुआ इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब इस तरह का इंसान ना कि जो ग्राउंडेड है, बचकानी हरकतें ये करने वाला इंसान नहीं है, चीटर नहीं है, बहुत अच्छा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। अपने काम को बहुत अहमियत देने वाला, वर्कोहोलिक और वर्क पे फोकस करने वाला इंसान, काम पे फोकस करने वाला इंसान
मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो इंसान ये है ना, बहुत पैशनेट इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। बहुत पैशनेट इंसान सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते होंगे, इसका कंफर्मेशन वापस मुझे मिल रहा है। और ये जो इंसान ना बहुत मतलब, अगर आप इसने एक काम हाथ में लिया तो वो काम होने तक इसको चैन नहीं आएगा। ये बहुत ही पैशनेटली इसको कंप्लीट करेगा, दिन रात उसी के बारे में, काम के बारे में ही सोचेगा। ऐसा इंसान जब तक काम इसके मुताबिक क्लियर नहीं होता, इसके ये जैसा चाहता है वैसा क्लियर नहीं होता, तब तक ये इंसान चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, फास्ट है। इनके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ये डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा स्लो है, क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। लेकिन इनके पर्सनल ये प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं, और जो डिसीजन लेते हैं वो करेक्ट डिसीजन लेते हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ नया शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है। तो फूल के कार्ड से मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इनके ज़िंदगी में अभी जो आने वाला ये है, ये डॉग ईयर में भी पैदा हुए होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चाइनीज़ डॉग ईयर जो होता है, गूगल पे आप सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। इनको जो है ग्रीनरी पसंद है, मैंने बोला ही है, यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा है। इनको जो है ना बहुत एडवेंचरस इंसान मुझे लग रहे हैं। एडवेंचर करना इनको पसंद हो सकता है। कहीं पे भी एक चीज़ इनको अगर करनी है तो वो आगे पीछे का कुछ नहीं सोचेंगे, बस कर डालेंगे। इस तरह का इनका नेचर मुझे लग रहा है। इनके पास एक पेट होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। रिस्क टेकर ये इंसान है, रिस्क लेने से डरने वाले ये इंसान नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, तो शादी आपसे होने वाली है। आने वाले मुझे लगता है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये रिश्ता आपको आपके लिए आएगा। अप्रैल महीना, नवंबर महीना, या फिर आने वाले 6 महीने, ये जो है इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है, मेजर अरकाना है, तो उस हिसाब से। और आपने सिलेक्ट किया भी है मेजर अरकाना का एम्परर का कार्ड। तो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड मुझे लग रहा है, उसमें अप्रैल महीना और नवंबर महीना मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहा है। ये इंसान के साथ में आप बहुत जल्दी कुछ सेलिब्रेट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में सेलिब्रेशन तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में एंटर करेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस इंसान की इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। इस इंसान के पास से आपको ऑफ़र आएगी, ये इंसान आपको ऑफ़र करेगा। इसकी मतलब लव ऑफ़र इसके पास से ही आएगी, या रिश्ता आएगा। मुझे लगता है कि आपको रिश्ता आएगा। ये रिश्ता जो है घर वालों की मर्ज़ी से ये रिश्ता तय होगा आपका, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं आपको। लेकिन है बहुत नेक दिल और अच्छा इंसान, बहुत ही, ये सन की एनर्जी में मुझे लग रहा है, क्योंकि फूल का कार्ड है। मार्च का महीना यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो है सन जहाँ पे एकदम सन की ऊर्जा जो है भारी होती है, तो वो महीना, तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला मार्च या अप्रैल, मैंने जो बोला है मार्च अप्रैल, तो अप्रैल जो है बहुत प्रोमिनेंट मुझे वापस कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, सक्सेस, और बॉटम में है लेट गो। तो आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर आप अगर चाहते हो कि लव मैरिज हो जाए आपकी, तो आपको ना न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए एंजल्स ने कहा है। क्योंकि जो है कि अगर आपके नसीब में लव मैरिज नहीं है लिखा हुआ है, अरेंज मैरिज ही लिखा हुआ है, तो वही होके रहेगा। तो आपको चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड यहाँ पे इसीलिए एंजल्स ने दिया है। अपने घर वालों की मर्ज़ी से की हुई शादी भी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। कभी कभी लव मैरिज जो है करने के बाद भी वो सक्सेसफुल होते ही है, ऐसा नहीं है। तो आपने जब डायरेक्शन आपकी चेंज करोगे तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि एंजल्स ने सक्सेस का कार्ड इमीडिएट बाद में दिया है,
तो 100% आपको लव लाइफ में सक्सेस मिलेगा। आपको आपके जैसा आपने सोचा है वैसा ही आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन लेट गो करना पड़ेगा। किसी को अगर आप प्यार करते हो या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आपको उसको लेट गो करना है और न्यू डायरेक्शन को चूज़ करना है, न्यू पर्सन के बारे में आपको सोचना है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं चांस क्या कहते हैं। यहाँ पे एक वाइन की बॉटल आई हुई है, तो मैंने बोला जैसे कि आप सेलिब्रेट करोगे, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है। वाइन की बॉटल यानी सेलिब्रेशन को हम लोग मतलब शो करता है। यहाँ पे ग्रेप्स है, वो भी सेलिब्रेशन है। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे एक कैमल आया हुआ है, मैंने बोला कि रॉयल फैमिली से ये हो सकते हैं, तो ये रॉयल फैमिली से भी हो सकते हैं या फिर राजस्थान से वगैरह बिलोंग करने वाले हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये बहुत मतलब फाइटर इंसान है। जिस भी मतलब सिचुएशन में ये हो, वहाँ पे वो फाइट करेंगे। मतलब खतरों से डरने वाले इंसान नहीं है, बहुत ही एडवेंचरस इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक पैंथर आया हुआ है, तो पैंथर यानी कि लियो राशि, तो यहाँ पे लियो राशि ज़्यादा मुझे कंफर्म हो रही है। और ये जो इंसान है पैंथर यानी कि कॉन्फिडेंट इंसान, तो ये यहाँ पे कॉन्फिडेंस, इनका नेम, फेम ये यहाँ पे दर्शा रहा है। ये पॉलिटिशियन भी इंसान हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है एक स्कॉर्पियो है, तो ये वाटर साइन के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया हुआ है, कप्स की एनर्जी भी है। तो ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, क्योंकि मून का कार्ड भी आया हुआ था। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी ये इंसान हो सकते हैं, वाटर साइन के हो सकते हैं, या फिर वाटर एनर्जी इनमें ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि बहुत इमोशनल इंसान ये है, इमोशनली बहुत ही मतलब इन्होंने लॉसेस को भी फेस किया है, सब कुछ मतलब इन्होंने फेस किया हुआ है, फिर भी ये मतलब स्टेबल है, क्योंकि ये इंसान जो है ना हार मानने वालों में से नहीं है। तो फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन इनके बर्थ चार्ट में होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। स्कॉर्पियो भी ये राशि के हो सकते हैं। यहाँ पे एक रैबिट आया है, तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मतलब हेल्थ, वेल्थ सभी आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ये इंसान होंगे, और आने वाले मतलब अभी भी होंगे और आने वाले दिनों में और मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि इनको फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, तो ये फ्लावर्स इनको पसंद हो सकते हैं, इसका कंफर्मेशन ये चार्म मुझे दे रहा है। नेचर के साथ कनेक्ट करते होंगे, फ्लावर्स इनको पसंद होगा, और जो है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस इनके ज़िंदगी में आ रहा है, या आपकी ज़िंदगी इनके साथ में आने के बाद में, आपका इनका रिश्ता होने के बाद में और भी ग्रोथ इनकी ज़िंदगी में आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए, और अगर आप चक्रा बैलेंसिंग सीखना चाहते हो या फिर पेड सर्विसेज चाहते हो चक्रा बैलेंसिंग की, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2,
जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी जस्टिस के कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे ये पहले बात पता चल रही है कि आपकी ज़िंदगी में ना पहले बैलेंस आ रहा है। आपके ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है सभी चीज़ों में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपकी ज़िंदगी में बैलेंस, मतलब आपकी ज़िंदगी आज तक इम्बैलेंस थी, वो बैलेंस होती जा रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में आने वाला इंसान जो है जस्टिस के फील्ड से होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि जस्टिस का ही कार्ड है, तो एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, एनजीओ चलाते होंगे, ऐसे कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये पुलिस फोर्स में भी हो सकते हैं, एयरफोर्स में भी हो सकते हैं, जहाँ पे ये भी हम लोग जस्टिस के हिसाब से ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये फील्ड से भी ये इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे जो है ना लोगों को न्याय दिया जाता है, लोगों के भले के लिए काम किया जाता है, ऐसे किसी फील्ड से ये इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान जो है इन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत लॉसेस को फेस किया है, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान गुजर चुका है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, एनर्जी वाइस वर्सा होती है, तो मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ऐसा किसी बहुत बड़ा तूफ़ान मुझे लग रहा है कि आपकी इस इंसान के या आपकी ज़िंदगी में से गुजर चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये मुझे टावर के कार्ड की वाइज दे रहा है। जो टावर का कार्ड होता है, जब हम लोग किसी संकट का ये फेस करते हैं तो टावर निकल के आता है, तो ऐसा कुछ फेज़ इन्होंने देखा है, ये मुझे यहाँ पे, या फिर आपने देखा है कहीं ना कहीं पे, तो ऐसा मुझे मतलब ये वाइब्स आ रही है। ये इंसान की जो है ना सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर का हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान लेकिन ये इंसान स्ट्रिक्ट और मतलब स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन ये इंसान इमोशनल भी उतने ही होंगे। आपके साथ में इनका इमोशनल बॉन्डिंग जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये आपको मतलब इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करने वाला इंसान है, जितना स्ट्रिक्ट है उतना ही इमोशनल है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए क्या पहला ही कार्ड है, मैंने क्या बोला, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस इनका एक्टिवेट है, तो पहला ही कार्ड सैक्रल चक्रा का आ चुका है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल यहाँ पे आ चुकी है, द गार्डन एंड द गेट यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट पाइल देखने वाले भी सेकंड पाइल को देखने आ गए, कोई बात नहीं, आपको इसमें भी कुछ ना कुछ मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पे जर्नी का कार्ड निकल के आया हुआ है। यहाँ पे 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आ चुका है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस है और केयरिंग कनेक्शन है। तो मैंने जैसा कि बोला है कि इस इंसान ने ना अपने ज़िंदगी में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, तो ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान गुजर चुका है, और इन्होंने जो है ना अपने चक्रा पे काम किया है, अपना ऑरा पे काम किया है, अपना ऑरा पावरफुल किया है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल एरियल आई है, यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल आई है जो क्राउन चक्रा को शो करती है। तो सैक्रल चक्रा भी इनका स्ट्रॉन्ग है, इनका रूट चक्रा भी स्ट्रॉन्ग है, इनका सोलर प्लेक्सिस भी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है, और मतलब इन्होंने चक्रा पे अपने क्राउन चक्रा भी स्ट्रॉन्ग है। तो आपने जो चक्रास पे इन्होंने 100% काम किया है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का भी कार्ड है, तो 100% ये इंसान जो है मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, हीलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ तो ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है ना भगवान पे बहुत बिलीव रखने वाला स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
इनके पास जो है अभी इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस है। आने वाले दिनों में जो है इनके ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है, और ये चीज़ जो है इनको इंट्यूशनली पता है कि ये इनके ज़िंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे है किसी किसी के लिए कोई ना कोई तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी वाला मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जर्नी है इमीडिएट बाद में क्राउन चक्रा है, तो यहाँ पे मुझे और यहाँ पे सैक्रल चक्रा आर्कएंजल एरियल भी है, तो यहाँ सॉरी आर्कएंजल एरियल भी है, यस। तो ये जो है मुझे कंफर्म हो रहा है यहाँ पे कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में कोई ना कोई तो ये है, ये पाइल देख रहे हो इंसान। ये इंसान जो है ना अपने ज़िंदगी में केयरिंग कनेक्शन चाहता है, अनकंडीशनल लव चाहता है, तो ये जो है इंसान की ये करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इनका फेवरेट कलर जो है पर्पल हो सकता है, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, या फिर ब्लू हो सकता है, या फिर येलो हो सकता है। इनका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए फाइनेंशियल अबंडेंट ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। अबंडेंस इनकी ज़िंदगी में, फाइनेंशियली सिक्योर पर्सन ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं टैरो से क्या पता चलता है। देखो मैंने क्या बोला, टावर कार्ड की वाइब मुझे आ रही थी, टावर का कार्ड निकल के आ गया पहला ही। यस यस, द हैंग्ड मैन, एम्प्रेस एंड द हाई प्रिस्टेस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच कंफर्मेशन के लिए, थैंक यू एंजल। प्लीज क्लैरिफाई टावर क्यों आ रहा है। यस, मैंने बोला ना आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो कोई तो यहाँ पे, सभी लोग नहीं होंगे लेकिन कोई ना कोई तो यहाँ पे सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। द हैंडमैन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट, एम्प्रेस कार्ड, टेन ऑफ कप्स और हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटाकल्स, यस। 6 ऑफ कप्स, उसके बाद में है 5 ऑफ कप्स और बाद में है व्हील ऑफ फॉर्चून। पाइल नंबर 1, जैसे कि ये मैंने कार्ड से बोला कि मुझे ना यहाँ पे टावर कार्ड की वाइब्स आ रही है, तो टावर कार्ड यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि इस इंसान ने ना बहुत कुछ बदनामी को झेला है, बहुत लॉसेस को झेला है। मतलब पर्सनल लाइफ तो इसकी मुझे लगता है कि बहुत डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अभी ये संभल चुका है। इसने अपने चक्रास पे काम किया है, वर्क पे फोकस किया है, अपने जो जिस भी रूप स्वरूप में ये भगवान को मानते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट रखा है और मतलब इतना ट्रस्ट रखा कि उस ट्रस्ट का जो रिवॉर्ड है अभी इनको मिल रहा है। इनकी जो है मुझे लगता है कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे और उसकी उस मतलब जो बोलते हैं ना कि फिनिक्स जैसा राख में से उभर के आता है ना, उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वैसे राख में से ये वापस खड़े हो गए हैं। पूरा इनका तहस नहस हो गया था और उसी में से ये इन्होंने जो है अपना मुकाम हासिल किया है, इन्होंने अपने ऊपर काम किया है और अभी ये मुझे लगता है कि सक्सेसफुल इंसान बन के इन्होंने दिखाया हुआ है। इनका बचपन भी जो है बहुत मतलब स्ट्रगल में गुजरा है। बचपन में इन्होंने बहुत कुछ मतलब इनकी जो है माता पिता की मुझे लगता है कि ये मुझे लगता है कि किसी सिंगल पेरेंट ने इनको बड़ा किया है। इनके माता पिता का एक तो दोनों में से एक इस दुनिया में भी नहीं थे या फिर इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था, ऐसा कुछ इनके ज़िंदगी में हुआ रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ब्लैक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे
दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं पे। तो फैमिली लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसमें से इन्होंने जो है एंजल्स इनके साथ में थे, इनकी जो एंसेस्टर्स इनके साथ में थे, मतलब जो कुछ भी इनकी पॉजिटिव एनर्जी जिसकी मुझे लगता है कि जिस भी रूप स्वरूप में ये भगवान को मानते थे वो भगवान इनके साथ में थे, और वहाँ से वो इनको स्ट्रेंथ मिली है, इनको जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है, मिली है नहीं बोलूँगी मैं, प्रोवाइड की गई है अपने एंजल्स द्वारा, अपने एंसेस्टर्स द्वारा, अपने भगवान के द्वारा, और उनकी अवेकनिंग हो गई। इन्होंने चक्रास पे काम किया, हीलिंग किया है, और मुझे लगता है कि ये जो है अभी इस मतलब इस समय ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे, सक्सेसफुल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन का मुझे यहाँ भी कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आई हुई है, यहाँ पे जो है हैंडमैन आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 100% मैं श्योर हूँ, यहाँ पे टॉवर भी है, और बॉटम एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो 100% ये पाइल में जो है ट्विन फ्लेम या सोलमेट मौजूद है। जो कार्मिक में भी है तो भी इनके साथ में ये सब कुछ हुआ है, इन्होंने इस तरह से फेस किया हुआ है, कर्मा इन्होंने भुगत लिया है, और अभी जो है मतलब जो बैड कर्मा था वो भुगत चुके हैं, और अच्छे कर्मों का जो है इनको अभी रिवॉर्ड लेने का टाइम आ गया है। सभी लोग, मैं 100 वापस बोल रही हूँ कि 100% सभी लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में नहीं है, यहाँ पे कार्मिक लोग भी मौजूद है। तो हम मतलब खींच के अपने ऊपर टैग नहीं लगाना कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या सोलमेट जर्नी में हूँ। यहाँ पे जो है आप दोनों के बीच में, आपके और आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके बीच में बहुत सारा डिफरेंस होने के चांसेस मुझे लग रहा है। सिटी, स्टेट, कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपके कलर का डिफरेंस होता है। मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि किस तरह का डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आप काले हो तो वो गोरे हैं, वो गोरे हैं तो आप काले हैं, इस तरह का डिफरेंस हो सकता है। या फिर आपकी अपब्रिंगिंग में डिफरेंस हो सकता है, आपकी अपब्रिंगिंग मतलब ह्यूज फैमिली में हुई है तो वहाँ पे वो सिंगल चाइल्ड बन के पले बड़े होंगे, ऐसा डिफरेंस आप दोनों में होगा। वो आप रिच रॉयल फैमिली से होंगे तो एकदम से वो एकदम मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनकी अपब्रिंगिंग हुई रहेगी, और इन्होंने सक्सेस जो हासिल किया है अपने बलबूते पे हासिल किया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे है, तो ये एम्प्रेस एनर्जी में है। पहले वाला जो पाइल था वो एम्प्रेयर का था, और यहाँ पे एम्प्रेस आ चुके हैं। यहाँ पे जो है ना एम्प्रेस के एनर्जी में वो है, तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये इंसान जो है लविंग केयरिंग नेचर का होगा, दिखने में सुंदर होगा, मेल फीमेल जो भी है, और लिखने में अगर मेल है तो दिखने में हैंडसम होगा, ब्यूटीफुल होगा, अगर ये फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल दिखने में होंगी, गोरा कलर होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको जो है हेयर एसेसरीज पहनने का शौक़ हो सकता है, ज्वेलरी का शौक़ हो सकता है, ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है। ये मुझे लगता है कि ये इंसान जो है वेल एजुकेटेड होगी, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होगी। मतलब इनका जो है ना वीनस जो है इनके बर्थ चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। वीनस और मून एंड वीनस मतलब कंजंक्ट हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसीलिए ये बहुत सुंदर होंगी दिखने में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत स्पिरिचुअल इंसान ये मुझे दिखाई दे रही है, भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाली, दिल की बहुत अच्छी नेक दिल इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि एम्प्रेस है ना, तो एम्प्रेस जो होती है तो बहुत दिल वाली जो बोलते हैं ना हम लोग, बहुत लविंग केयरिंग नेचर की इंसान यहाँ पे होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर आप मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, अगर ये फीमेल है तो ये शादी के बाद इमिडिएटली प्रेग्नेंट हो जाएगी, और मतलब प्रेगनेंसी यहाँ पे जल्दी है,
मेल फीमेल आप जो भी हो, प्रेगनेंसी यहाँ पे जल्दी मुझे दिखाई दे रहा है। बच्चे, हैप्पी फैमिली आपकी होने वाली है, आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है जल्द से जल्द, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप जैसा चाहते थे वैसा ही पार्टनर आपके ज़िंदगी में आने वाला है, एंटर करने वाला है। उसके साथ में आपकी जो है बहुत बड़ा मतलब घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, बच्चे होंगे, खुशहाल ज़िंदगी आप जियोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो ये इंसान जो है ना बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान होंगे, शिव भक्त होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ही मतलब इनका जो महादेव पे बहुत बिलीव हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ना यहाँ पे वाराणसी का ज़्यादा वाइब्स आ रहा है, या काशी विश्वनाथ पे इनका बहुत विश्वास हो सकता है, बहुत बिलीव हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, या फिर वो एरिया से ये बिलोंग करते होंगे। मतलब उनका जो नेटिव प्लेस वहाँ पे होगा, और काम के लिए वो दूसरी जगह पे होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इनके ज़िंदगी में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, बहुत ट्रैवल करेंगे ये अपने काम के सिलसिले में, अपने बिज़नेस के सिलसिले में। अगर बिज़नेस है तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये क्रिश्चियन है तो ये इंसान का मदर मैरी पे ट्रस्ट होगा। मतलब जिस भी रूप स्वरूप पर ये मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, मदर मैरी को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव इनका होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनकी जो स्पेशल क्वालिटी होगी ना, तो ये किसी भी सिचुएशन में डरने वाले इंसान नहीं है, स्ट्रांगली मतलब एक फाइटर इंसान है ना, ऐसा इंसान ये मुझे दिखाई दे रहा है। किसी भी सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करना इनको बहुत आता है, बहुत मतलब इनके पास वो नॉलेज है, या फिर इनके पास वो क्वालिटी है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, दरगाह पे अगर ये विश्वास करते हैं, दरगाह पे जाते हैं, तो वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर दरगाह पे इनका बहुत ज़्यादा बिलीव होगा। मुझे यहाँ पे अजमेर की वाइब्स यहाँ पे कार्ड से आ रही है कि अजमेर के ऊपर बहुत ट्रस्ट होगा इनका, अजमेर के ख्वाजा पे इनका बहुत बिलीव होगा। ये मुझे यहाँ पे क्यों ना मालूम नहीं, लेकिन बहुत इंट्यूशन मुझे अंदर से आ रही है कि अजमेर के ख्वाजा पे इनका बहुत ट्रस्ट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है हाई प्रिस्टेस आई हुई है, तो किसी किसी के लिए ये बिलीव जो है अपने माँ के लिए हो सकता है, आपके दादी नानी के लिए, या फिर आपके घर में जो भी कोई फीमेल पर्सन है जो स्पिरिचुअल है, इसके ऊपर इनका ट्रस्ट होने के चांसेस होगा। या फिर अगर ये हिंदू है, माता रानी को मानते हैं, तो इनको बहुत माता रानी को मानने वाले भी ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान जो है स्पिरिचुअल तो बहुत होगा, ये इंसान जो है टैरो रीडर भी हो सकते हैं, हीलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ तो ये करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि हमने जब उनकी एनर्जी निकाली तो भी वहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया था, और आर्कएंजल एरियल भी आई थी, यूरियल भी आई थी, तो वहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि ये स्पिरिचुअल इंसान है। चक्रास पे काम करते हैं तो चक्रास पे काम करते होंगे, हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ करने वाले हो सकते हैं, मेडिकल स्टोर वाले हो सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं, यहाँ पे जो है टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, फेंग शुई जानते होंगे, अदरवाइज़ ये साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं, या फिर ये इंसान जो है किसी हॉस्पिटल में वगैरह काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, फाइनेंसिस में भी हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, लेकिन अगर ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है तो ये हॉस्पिटल के अकाउंट्स देखते होंगे। ये सीए वगैरह भी हो सकते हैं और हॉस्पिटल का काम इनके पास हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ना वर्क पे फोकस्ड है, इनको ये बात मालूम है कि मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा कैसा पैसा कमाया जाए, इनके पास ये टेक्निक हो सकती है। ये इंसान जो है शेयर मार्केट डील करने वाले वगैरह भी हो सकते हैं, शेयर ट्रेडिंग वगैरह ये जानते होंगे, ये करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में वगैरह ये इन्वॉल्व होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे पता चल रहा है।
यहाँ पे जो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस की वाइब्स दे रहा है। इनके और आप में एज डिफरेंस होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान आपका कोई नेबर हो सकता है या फिर आपका बचपन का दोस्त हो सकता है। अदरवाइज़ ये आपका जो है रिलेटिव हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार जो उसको मतलब नेटिव प्लेस आपके मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे होगा, या फिर और वो काम के सिलसिले में दूसरी जगह पे गए रहेंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे मुझे दिख रहा है और बहुत सालों के बाद आपकी ज़िंदगी में आएंगे और ये आपकी शादी इनके साथ होगी, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो है एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके या इनके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे तो इमोशनल लॉसेस हुए हैं। इस कंफर्मेशन मुझे 5 ऑफ कप्स के कार्ड से मिल रहा है। ये इमोशनल लॉसेस जो हुए हैं इसकी वजह से थोड़े से नेगेटिव एनर्जी में ये रहेंगे या आप रहोगे और आप एक दूसरे को हील करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपकी डेस्टिनी में ही इसको लिखा है। आप चाहो या ना चाहो ये आपकी ज़िंदगी में एंटर करके ही रहेगा, आपकी शादी इसके साथ में होकर ही रहेगी। पाइल नंबर 2 यहाँ पे जो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 100% वापस मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम या फिर हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन वाले लोग मौजूद हैं। आपकी ज़िंदगी जो है ना पूरी तरह से 360 डिग्री टर्न लेने वाली है। सभी चीज़ों में आपको आगे आने वाले दिनों में सक्सेस मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है ना सभी चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आने वाले दिनों में जो है मतलब सक्सेसफुल सिर्फ पैसे से रिलेटेड या अपने पर्सनल लाइफ में नहीं होंगे, ये स्पिरिचुअलिटी में भी आगे जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक स्नेक है, यहाँ पे व्हील है, यहाँ पे जो है मतलब व्हील जो दर्शाता है ना, मैं यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ 7 चक्रा को और स्नेक जो है कुंडलिनी को। तो यहाँ पे कुंडलिनी पे भी वो काम करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल इंसान दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आने वाले दिनों में कुंडलिनी पे भी काम करेंगे और कहीं ना कहीं पे तो अवेकनिंग प्रोसेस में ये मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे एक पेट निकल के आया हुआ है, तो ये इंसान बहुत लॉयल इंसान है। इनको जो ये आपके साथ में बहुत लॉयल रहेंगे, आपको चीट करने वाला चीटर इंसान ये नहीं है। यहाँ पे एक शेल निकल के आया है, तो ये शेल जो है ना इनके ये दर्शाता है कि ये इंसान ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत ही आपको समझ में आएगा इसकी वैल्यू की जब आप इसके साथ में कनेक्शन में जाओगे, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ में रिश्ते में आओगे, तभी समझ में आएगा कि इस इंसान की वैल्यू क्या है, ये इंसान किस तरह का है। ये इंसान जो है ना एक्सपेंसिव जो मोती की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। जैसा आप उनको ट्रीट करोगे उस तरह से, और ये इंसान आपको ट्रीट करेगा उस तरह से, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। डॉग वापस यहाँ पे आ गया है, तो ये इंसान चाइनीज़ डॉग ईयर में भी पैदा हुआ हो सकता है। वो कौन सा है वो आप जाके देखिए गूगल पे। और ये इंसान लॉयल है, इसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है। इनके पास पेट हो सकते हैं, 2 पेट्स इनके पास हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मून है, तो ये इंसान मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से होने के चांसेस लग रहे हैं। इस इंसान की जो है इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, जिस भी रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे कंफर्म हो रहा है। मून जो है, मून और मैंने बोला कि वीनस कंजंक्ट है, तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि मून और जो शुक्र है और चांद है वो एक साथ में रहेंगे, इनके बर्थ चार्ट में इम्पोर्टेंट प्लेस पे होंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसीलिए वो ये इंसान बहुत सुंदर होंगे दिखने में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कैंसर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे कंफर्म मतलब मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे लियो भी हो सकते हैं, और सभी की सभी राशियों की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो है एक टैंकर निकल के आया हुआ है, तो ये जो है
मुझे मैंने जैसे कार्ड से बोला आपको कि कोर्ट रिलेटेड भी कुछ काम करते होंगे, या फिर मुझे वाइब्स आ रही थी कि पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं। आर्मी की वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही थी, तो यहाँ पे कंफर्म मुझे हो रहा है। टैंकर है यहाँ पे, तो कंफर्म है कि ये आर्मी में भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक चांद तारा आ चुका है, तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। चांद तारा जो है हमको एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करने वाले स्पिरिचुअल इंसान ये मुझे लग रहे हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो है एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह की प्रैक्टिस भी करते होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान भी है और चांद तारा भी है, तो एस्ट्रल ट्रैवल की प्रैक्टिसेस वगैरह करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है एक एंजल निकल के आई हुई है, तो एंजल प्रेजेंस तो इनके ज़िंदगी में है ही। यहाँ पे भी एंजल है, टैरो में से भी एंजल की प्रेजेंस दिखाई दे रही है, करंट एनर्जी में भी दिखाई दे रही है। तो एंजल तो प्रेजेंट है ही इनके ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी है, एंजल प्रेजेंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कंफर्म यहाँ पे है। यहाँ पे जो है फ्लावर है, तो इनके पास से जल्द आपको मैसेज आएगा। ये इंसान ना आपको जब मिलेंगे आपको फ्लावर गिफ्ट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत खुशबू वाले फ्लावर जो आपको पसंद है। ये और ये इंसान को वो पता है कि आपको कौन से फ्लावर्स पसंद है, ये आपको वो फ्लावर्स गिफ्ट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे टावर के कार्ड पे मुझे बार बार मेरी ध्यान जा रहा है, और यहाँ पे भी ध्यान जा रहा है। टावर के कार्ड के से मुझे यहाँ पे एक पता चल रहा है कि ये इंसान ना अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ दमकेंगे इतने सालों के बाद में। और इनके ज़िंदगी में जो है ना, ये इंसान जो है ना, एक तो मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते होंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बहुत मतलब हायर पोजीशन पे होंगे। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ ये इंसान जहाँ पे भी रहते होंगे वो उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर हो सकता है, टॉप फ्लोर पे ये रहने वाले इंसान होंगे। और अगर ये रहने के लिए टॉप फ्लोर पे नहीं होंगे, तो भी इनका ऑफिस जहाँ पे है ना, वो ऑफिस इनका टॉप फ्लोर पे होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में, और चक्रा बैलेंसिंग अगर आप सीखना चाहते हो, या फिर पेड सर्विसेज चाहते हो चक्रा बैलेंसिंग की, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।